बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, सुपीरियर कॉलेज मियांवाली की इस ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी पोटेंशियल डिफरेंस की और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट को। पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या और इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके साथ क्या ताल्लुक है। तो इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेडियंट की कि ग्रेडियंट इटसेल्फ होता क्या है। ग्रेडियंट दरअसल किसी भी स्केलर क्वांटिटी में मैक्सिमम चेंज होता है जो कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो। क्या मतलब सपोज कर लें कि आप एक पहाड़ी के ऊपर आपने चढ़ना है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं फिलहाल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की और हाइट की, इन दोनों चीजों को हमने रिलेट करना है। तो अगर आप इस पहाड़ी के ऊपर इस तरह से चढ़ रहे हैं, सपोज करें कि आपको जो पाथ है वो हल्का हल्का कर्व हो कि ऊपर की तरफ आप बढ़ते जा रहे हो, तो आपकी जो जमीन से हाइट है वो बहुत कम चेंज होगी। और हमें पता है जितनी हाइट कम चेंज होगी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उतनी ही कम इंक्रीज होगी। अब जो आप अपने पाथ को स्टीपर करते जाएंगे, यानी बजाय इसके कि आप कर्व पाथ पे घूम के ऊपर जाएं, आप उसको स्टीप पाथ को यूज करें, तो आप देखें तो कंपैरेटिवली आपकी हाइट क्या है, वो ज्यादा चेंज हो रही है। जब हाइट ज्यादा चेंज होगी तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। जितना आप पाथ को स्टीपर करते जाएंगे, स्टीपर से मुराद मिसाल के तौर में कहता हूं कि जहां पे आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ बढ़ते हो, तो फिर क्या होगा, उतना ही उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, यानी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, हाइट के लिहाज से उतनी ही ज्यादा क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जिसकी वजह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ बढ़ना और भी मुश्किल होता जाएगा। तो यहां पे हमने हाइट को रिलेट किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में मैक्सिमम चेंज किस डायरेक्शन में आ रहा है, जब आप बिल्कुल सीधी लाइन में ऊपर की तरफ जाते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। पर्टिकुलर डायरेक्शन मीन सीधा जब आप ऊपर जाते हो तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी स्ट्रेट ऊपर की तरफ हाइट में जब आप मूव करते हो तो मैक्सिमम चेंज आता है किस चीज में, उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस टर्म को हम नाम देते हैं ग्रेडियंट का, यानी मैक्सिमम चेंज। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और इससे हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट की टर्म को। इसके लिए हम अपने पिछले एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे कि जिसमें हमने सपोज किया था कि हमारे पास दो प्लेट्स ए और बी हैं जो कि अपोजिटली चार्ज हैं। ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जबकि बी के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा बी से ए की तरफ। अब जब हमने यहां पे चार्ज क्यू नॉट, पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज प्लेस किया था, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हुई थी जिसकी वजह से इसने डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर दिया था। और इसके ऊपर फिर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई थी जो कि इस क्यू नॉट ई के, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल थी बट अपोजिट इन डायरेक्शन थी। और हमने यहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन किया था और इससे हमने पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को जनरेट किया था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की थी। तो जब हम इन प्लेट्स की बात करते हैं, सपोज करें हमने चार्ज क्यू नॉट को प्लेट ए से मूव करवाते हुए हम इसको लेके गए किसकी तरफ, बी की तरफ। तो हम अगेंस्ट द फील्ड मूव कर रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा उस चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए। तो ये हमारे पास वर्क था, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये जो वर्क हुआ था इसको हमने नाम दिया था उन दोनों पॉइंट्स यानी ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस का। अब यहां पे वर्क क्या है, देखिए वर्क को हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। तो यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं क्यू नॉट ई, लेट्स से उसको मैं यहां पर एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो एफ डॉट डी वो क्या होगा, उसके ऊपर होने वाला वर्क कहलाएगा। अब यहां पे देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, जबकि आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब आपका जो चार्ज है वो ए से बी की तरफ आप उसको मूव करवा रहे हो वर्क डन करवाने के लिए। तो दोनों के दरमियान में एंगल क्या बन जाएगा, 180 डिग्री। क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डाउनवर्ड है जबकि आप मूव कर रहे हो किस डायरेक्शन में, ए से बी की तरफ, तो एंगल कितना बना, 180 डिग्री का। तो ये नेगेटिव वर्क की एग्जांपल होगी। सेम उसी तरह जिस तरह हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बात की थी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को जमीन की सतह से उठाकर ऊपर लेके जाते हो तो ग्रेविटी की वजह से जो वर्क होगा उसको हमने क्या कहा था, वो नेगेटिव वर्क कहलाता है। तो सेम यहां पे सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स की वजह से होने वाले वर्क की बात करें तो वो नेगेटिव वर्क होगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो डाउनवर्ड अप्लाई हो रही है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ए से बी की तरफ, तो इसका मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव वर्क। हाँ, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स के लिहाज से बात करेंगे फिर वो पॉजिटिव कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो यहाँ पे ये वर्क आ जाएगा एफ डी कॉज ऑफ थीटा, कॉज थीटा यानी कि 180 डिग्री, जो कि क्या होता है -1 की इक्वल। तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा दैट इज इक्वल टू नेगेटिव एफ इंटू डी। तो यहां पर हम इस वर्क डन की वैल्यू पुट कर सकते हैं विच इज नेगेटिव एफ इंटू डी। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, यानी जब हमने इनकी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, माइनस वर्क की जगह पर क्या आएगा, वर्क की जगह पर आ जाएगा एफ डॉट डी, जबकि एफ किसके बराबर है, एफ बराबर है क्यू नॉट इंटू ई के इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट से हमने पढ़ा था कि फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहलाती है। तो हमारे पास अगर हम वहां पे वैल्यू पुट करें एफ डॉट डी की जगह एफ की वैल्यू पुट करें तो एफ की वैल्यू बन गई क्यू नॉट ई, साथ में क्या आ गया, डी आ गया, तो हमारे पास वर्क डन आ गया माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी। इस वर्क की वैल्यू हम अपनी इस प्रीवियस इक्वेशन में पुट करें, इस इक्वेशन में, तो यहां पर वैल्यू बन जाएगी वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी ओवर क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी को हम लिख सकते हैं डेल्टा वी विच इज इक्वल टू नेगेटिव ई इंटू डी। अब यहां से अगर मैं ई को सेपरेट कर लूं तो डी यहां पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और माइनस साइन को भी इस तरफ ले आए तो ई बिकम्स इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डी। अब अगर हम सपोज करें कि जो प्लेट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, उनके दरमियान में जो सेपरेशन है वो बहुत ही कम है, डेल्टा आर है, सेपरेशन कितनी है, डेल्टा आर, यानी आपने चार्ज को मूव करवाया प्लेट ए से बी की तरफ और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ लेट से वो कितना है, डेल्टा आर है, तो हम डी को रिप्लेस कर सकते हैं डेल्टा आर से, तो ई बिकम्स इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो ये जो हमारे पास टर्म आई है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, अब इसको समझना है ये क्या कह रही है। देखिए डेल्टा वी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, डेल्टा आर क्या है, पोजीशन में चेंज। तो पोजीशन के लिहाज से पोटेंशियल में जो चेंज आया वो क्या कहलाएगा, हमारे पास उसका ग्रेडियंट कहलाएगा। और यहां से मतलब ये जो टर्म है हमारे पास, दिस इज नेगेटिव डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, दिस इज बेसिकली ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो ये जो टर्म है ये किसकी इक्वल है हमारे पास, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल होगा वो किसकी इक्वल आएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के। हम इसको ये कह सकते हैं कि इक्वेशन हमें क्या बताती है, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो मैक्सिमम चेंज जो आएगा जिसको हम ग्रेडियंट का नाम दे रहे हैं, जो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इसको गौर से सुनिएगा। डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल है किसके लिहाज से, डेल्टा आर यानी कि पोजीशन के लिहाज से। यानी कि जब आप चार्ज को प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ लेके जाएंगे, यहां पे प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ आप अगर बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट लाइन में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो मैक्सिमम चेंज आएगा पोटेंशियल डिफरेंस में। तो ये जो मैक्सिमम चेंज आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस में, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन के लिहाज से इसमें जो मैक्सिमम चेंज आया, ये हम ये कहें डेल्टा आर के लिहाज से डेल्टा वी में जो मैक्सिमम चेंज आया, इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम नाम देंगे ग्रेडियंट का। और इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो ग्रेडियंट है पोटेंशियल का, ये किसकी इक्वल है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई। यहां पे जो नेगेटिव साइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नेगेटिव साइन बेसिकली बताता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस अलोंग होगा। यानी कि यहां पे देखें तो हमारे पास अगर हम प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ मूव करें, यानी नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास जो चेंज आएगा पोटेंशियल में ये चेंज इस पोजीशन के लिहाज से क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो साथ में क्या है, नेगेटिव साइन है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन इस चेंज की क्या होगी, अपोजिट होगी। जूं यानी हम अगर नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल हमारे पास मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे ये जो मैक्सिमम चेंज के साथ नेगेटिव है, ये क्या बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इससे अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो नेगेटिव साइन है वो ये बताता है कि जो
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा हाई से किसकी तरफ होगी, लो पोटेंशियल की तरफ से, या हम ये कहें कि पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ होगी। लास्ट में मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, प्रूव आता है कि वोल्ट ओवर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। यहां से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें तो वोल्ट पर मीटर ये बराबर आता है, यहां से वोल्ट जो बराबर है वो जॉल पर कूलम के आता है। कैसे, हमने प्रीवियस रिलेशन में पढ़ा है, डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। तो डेल्टा वी का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और वर्क का यूनिट जॉल, और चार्ज का यूनिट कूलम। तो डेल्टा वी यानी वोल्ट की जगह पे हम लिख सकते हैं जॉल पर कूलम। यहां से कूलम नीचे आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, जॉल ओवर कूलम इंटू मीटर। अब यहां पे जो जॉल है किसका यूनिट है, वर्क का यूनिट है, और हमें पता है वर्क किसके बराबर है, एफ इंटू डी के। तो हम लिख सकते हैं कि जो जॉल है वो इक्वल होगा फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, यानी कि ये बराबर आएगा जॉल न्यूटन इंटू मीटर के। तो यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर आ गया, नीचे ऑलरेडी क्या मौजूद है, कूलम इंटू मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल एंड दिस बिकम्स न्यूटन पर कूलम।